जय हिंद दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों। ये मेरा वीडियो जो भी बच्चे, बूढ़े, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, सभी के लिए अनिवार्य है। आप लोगों से विनती है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हमारे देश के वो राष्ट्रपिता की चर्चा हुई है जिसे हम और आप सभी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो गांधी जयंती की। और मैं कहना चाहूंगा कि कल यानी 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी के शुभ अवसर पे हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक, चलिए उन्हीं के बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि गांधी जी की हिस्ट्री ऑफ नेशनल फादर या भारत के राष्ट्रपिता का इतिहास, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि महात्मा गांधी जी के पूरा नाम क्या था। तो उनका नाम, जो कि शॉर्ट नेम में डाला जाता है, शॉर्ट नेम में कहते हैं MDKG, यानी इसका मतलब हुआ मोहन। M से मोहन, D से दास, C से करमचंद्र, G से गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता का पूरा नाम क्या हुआ? मोहनदास करमचंद्र गांधी हुआ। अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो सबसे पहले हम इनका नाम जाने, मोहनदास करमचंद्र गांधी। दूसरे में हम देखते हैं कि इन्हें हम कब पढ़े हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम इनको पढ़ते हैं, जिसे नेहरू काल या नेहरू युग कहते हैं। ठीक, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में इनका चर्चा बहुत जोरों शोर से हुई है। इन्हें अगर कोई पढ़ लेता है तो सबसे पहले वो हिंसा करना नहीं चाहेगा। अभी तक जितने भी हमारे भारत में आंदोलन हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन जो हुआ है, वो सभी आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का रहा है। इन्होंने आंदोलन करने मतलब न जाने आजादी में कितना संघर्ष करना पड़ा कि जिसका कोई अंत नहीं। सभी को भारत रत्न कहा गया, लेकिन ये कुछ ऐसे ही काबिल कर गए थे जो कि भारत रत्न देने के काबिल नहीं थे। भारत रत्न से भी बहुत आगे कर दिए थे, इसलिए हम भारत रत्न इनको नहीं दिए, गोल्ड मेडल भी नहीं दे सकते। ये ऐसे व्यक्ति थे। तो चलिए आज हम इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी हुआ। इनका जिक्र जो है गांधी युग में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहले देखते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक, वो भी इनका जन्म स्थान पोरबंदर, जो कि गुजरात में स्थित है, वही पोरबंदर में इनकी क्या हुई? जन्म हुई थी। ठीक, गांधी जी के बारे में पूर्ण रूप से हमें पता होनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। अभी देखिए, इनके पिता का नाम मोहनदास, मतलब महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या रहा? करमचंद्र गांधी रहा। ठीक, उनके माता का नाम पुतलीबाई रहा। मोहन मतलब हमारे गांधी जी के माता पिता और उनके जन्म, उनके स्थान अभी तक क्लियर हुए। अब आगे देखते हैं हम। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भाई से बहुत प्रेम करते थे। ठीक, ये इनकी पत्नी जो हमारे महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी रहा। ठीक, उनके 4 पुत्र रहे। गांधी जी के कितने पुत्र? 4 पुत्र रहे। ये देखिए, इतिहास में 4 पुत्र का जिक्र तो है, लेकिन उनके 5वें पुत्र किसे कहा गया था, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। अब देखिए, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। पुत्र 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम हरिलाल और दूसरे पुत्र का नाम मनीलाल, तीसरे पुत्र का नाम रामदास, चौथे पुत्र का नाम देवदास रहा। इनके 4 पुत्र रहे। पहला देखिए, याद हो जाएगा, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, इनके 4 पुत्र रहे। इनके महात्मा गांधी जी के
पांचवा पुत्र इन्हें जमुनालाल बजाज को माना जाता है कि गांधी जी के पांचवे पुत्र जमुनालाल बजाज रहे। ठीक, अब देखिए गुजरात के एक जिला राजकोट में, वहां भावनगर में पढ़ाई की। ठीक, फिर इंग्लैंड चले गए और बैरिस्ट्री से वकालत करके आए। गांधी जी अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। वहां जाके क्या पढ़ा? बैरिस्ट्री पढ़े। अब सोच सकते हैं आप कि आज के जमाने में हम लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। जिस समय देश हम लोग का गुलाम था, उस समय वो किस घराने से थे कि वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए। हम वहां पे जिस समय में लोगों को खाने का सही तरीका से मतलब नहीं था कि वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकते थे, उस समय हमारे गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की। सोचिए कितनी गर्व की बात है ये हमारे लिए। ठीक, उन्होंने वकालत की पढ़ाई करके बैरिस्ट्री करके अफ्रीका चले गए। ठीक, दो मरतबा कहाँ गए? अफ्रीका गए, जाके वहां पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद 1869 में उनका जन्म हुई और उनकी विवाह 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में उनकी विवाह हो गई। हमारे गांधी जी का विवाह किस उम्र में हुई? 14 वर्ष की आयु में हमारे गांधी जी का विवाह हुई। होने के बाद में इन्हें 1888 में इंग्लैंड फॉरेस्ट मतलब 1891 में 1888 में इंग्लैंड गए। उसके बाद विवाह करके फिर उधर से लौटे 1891 में। फिर 1891 के बाद 1993 ईस्वी में फिर अफ्रीका गए। जाने के बाद इन्होंने 1896 ईस्वी में अफ्रीका जाने के बाद पटनी एक पत्रिका लिखने के बाद साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक, उसमें पत्र लिखे, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए। इन्होंने गोले कारे का रंग नहीं है, भेदभाव नहीं करना है, उसके प्रति इन्होंने क्या किया? लड़ाई लड़ी। ठीक, इंडियन ओपिनियन भारत का विचार हुआ और द्वितीय संगठन अफ्रीका में हुआ। 9 जनवरी 1901 में इन्होंने क्या किया? फिर आए इंडिया। उसके बाद फिर गए 1902 ईस्वी में अफ्रीका चले गए। इनके राजनीतिक टीचर जो थे, पॉलिटिकल टीचर, राजनीतिक शिक्षक जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक टीचर थे। वो क्या थे? पॉलिटिकल टीचर यानी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। अब उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी जी के विचार भी एक से एक थे। अब देखिए, जब वो इंग्लैंड गए, वहां से पढ़ाई करके बैरिस्ट्री करके गांव लौटे, सब कुछ किए। उसके बाद चिपको आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 14 चौरी हत्याकांड, इन सभी में हमारे गांधी जी का जिक्र है। वो कौन होगा जो बैरिस्ट्री पढ़ के 4 मरतबा जेल जाना चाहेगा अपने देश के लिए? वो कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जो कि देश के लिए 4 मरतबा जेल गए। 3 मरतबा सारे लोग उनको छुटकारा दिलाए। चौथे दफा में जब उन्हें कोई पूछने न आया तो उन्होंने अपना दिमाग चलाई कि अब हमें जेल से कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि उसमें खाना ही खाना छोड़ दिया। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मतलब 1 हफ्ता तक खाना छोड़ दिया। और उन्हें डर था कि ये क्या है, अगर मरेंगे तो न जाने देश में कितनी सारी हिंसा छिड़ जाएगी। अंग्रेजों ने क्या किया? इन्होंने बाहर किया। बाहर करने के बाद फिर इन्होंने स्वास्थ्य को ठीक किए। स्वास्थ्य ठीक करने के बाद फिर आंदोलन पर बैठे, फिर भूख हड़ताल किए। न जाने कितने संघर्ष करने के बाद देश की आजादी मिली है। मेरे दोस्त, इसलिए कहते हैं कि संघर्ष बहुत जारी करना चाहिए। अभी आंदोलन के बारे में उनके पढ़ेंगे हम। तो इतिहास पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन मेरे चैनल का नाम है। आप उस पे आइए, इतिहास का एक एक टॉपिक पढ़िए और इतिहास को एक एक करके समझिए। चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वो गांधी जी जो कि सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार हड़ताल, इन सारे तमाम हड़तालों को उन्होंने देखा। देखने के बाद भूख हड़ताल किए, जेल गए, जेल से छुटकारा पाए। उसके बाद जो कि लॉर्ड चर्चिल रहा, लॉर्ड चर्चिल को हमारे गांधी जी ने लॉर्ड चर्चिल ने हमारे गांधी जी को क्या कहा था पता है? उन्होंने जब
मतलब आज के जमाने में जैसे हम लोग रहते हैं, टाई कोट बेल्ट सब मतलब सेफ्टी में रहना चाहते थे, उस समय हमारे गांधी जी एक धोती में आधा बांध लिया करते थे और आधा ओढ़ लिया करते थे, ठीक, अपने तन को ढक लेते थे। उसी ढकने के बावजूद वो जो लॉर्ड चर्चिल रहा, उन्होंने अर्धनग्न फकीर हमारे गांधी जी को बोला था। फिर गांधी जी उसी एटीट्यूड को जवाब नहीं दिए, अपने दिल में रखे, बोले ठीक है, आज तुम हमें अर्धनग्न फकीर बोल रहा है, मैं अपने देश से ही तुमको निंगे करके भेजूंगा। ठीक उसी प्रकार गांधी जी ऐसे ही किए, लॉर्ड चर्चिल को बुलाने के बाद में उसी प्रकार से उसे निंगा करके भेजे। तो वो थे हमारे गांधी जी, जवाब नहीं देते थे मगर कलम की लड़ाई लड़ते थे। तो देखिए उस समय में इतना पढ़ाई में ताकत थी, लेकिन आज की पढ़ाई आप देख सकते हैं। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। गांधी जी को पढ़िए, गांधी जी को पढ़िएगा, एक से काल उनके बारे में जानकारी मिलेगी। दीदी की डायरी गांधी जी के बारे में उसमें भी लिखा हुआ है, जो कि किसलय हिंदी वो सिलेबस में अपलोड है एनसीईआरटी का, जो कि कक्षा 8 का हिंदी में उसमें लिखा है दीदी की डायरी। उसका भी कहानी समय के महत्व पर हमने वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। लास्ट में हमारे गांधी जी क्या किए, करो या मरो का नारा किसने दिया, हमारे गांधी जी ने दिए थे। करो या मरो इसका नारा किसने दिया, हमारे गांधी जी ने दिए थे। गांधी जी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए गांधी जी, उन्हें न जाने कितने प्रकार की उपाधियां मिली थी, ये भी देख लीजिए। गांधी जी 2 अक्टूबर मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक ही काम में आ सकता है, नहीं, बल्कि गांधी जी पर लेख निकला आ जाए, पत्र लेखन आ जाए, गांधी जी पे मतलब कई सारे देखिएगा कि एग्जाम में टॉपिक पूछते हैं, उस सभी में काम आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब चलिए देखते हैं गांधी जी को न जाने कितने प्रकार की उपाधि दी गई थी। सर्जेंट ने कैसरे हिंद का प्रथम विश्व युद्ध में उनको कैसरे हिंद का उपाधि मिला था, ठीक। नेताजी और उसके बाद महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए, किसके, हमारे गांधी जी को। समझिए आज के जमाने में एक उपाधि किसी को नहीं मिल सकता, उस समय इन्हें 6-7 उपाधियां दी गई थी। कितने संघर्ष करने के बाद, कितने हकीकत जानने के बाद इन्हें उपाधि मिला होगी। पहला सार्जेंट कैसरे हिंद, वो सर्जेंट जो था वो क्या किया, इन्हें कैसरे हिंद का प्रथम विश्व युद्ध में उन्हें क्या किया, कैसरे हिंद का उपाधि दिया। दूसरे में महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए। उसके बाद बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिए, कि हम लोग बापू कहते हैं, उन्हीं को बापू कहते हैं गांधी जी को। उसे किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दिया। उसके बाद देखिए राष्ट्रपिता के उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिए, जो कि नेशनल फादर के नाम से हम जानते हैं। उसे किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दिए। मंगल बाबा के नाम से जानते हैं, जो कि खुदाई खिदमतगार ने दिए थे। वो उन्होंने खुदाई खिदमतगार ने क्या हुआ, मंगल बाबा के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक। उसके बाद जादूगर की उपाधि शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही है इसके पहले, शेख हसीना, उसी के पिता ने, शेख मुजीबुर ने उन्हें जादूगर की उपाधि दिया था। अब सोचिए 7 उपाधि, कैसे देश के महान व्यक्ति थे, हम लोग क्या करते हैं और वो क्या कर गए। इंग्लैंड की जो वहां पे वाइसराय हुआ करता था, वाइसराय का मतलब होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक, उन्होंने कह के गया कि जाओ, न जाने भारत के इस धरती पे महात्मा गांधी के जैसे कोई संघर्ष करने वाले कोई पुत्र पैदा लेगा या नहीं लेगा, वो कह के गया। अब सोचिए कि महात्मा गांधी कितने शक्तिशाली, कितने सहनशील व्यक्ति थे, उनको पढ़ना में जरूरी है कि नहीं। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं इन्हें अर्धनग्न फकीर, जो कि लॉर्ड चर्चिल ने कहा था, अर्धनग्न फकीर। अब सोचिए जो व्यक्ति उस समय एक मर्तबा नहीं 4 मर्तबा अफ्रीका जा सकते हैं, 2 मर्तबा अफ्रीका, 2 मर्तबा इंग्लैंड जाने का क्षमता रखते हैं, कितना खर्चा लगती थी, कौन से जहाज से जाते होंगे। अब वो व्यक्ति को अर्धनग्न फकीर कहा जाए, कैसा लगेगा। लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया और निंगे करके अपने देश से भेजे। इस प्रकार से रखिए। अब देखिए इतने सारे जानने के बाद जितने भी अधिवेशन हुए हैं हमारे इंडिया में, सब किसकी बदौलत हुए हैं, महात्मा गांधी की बदौलत हुए हैं। अधिवेशन पढ़िएगा, कांग्रेस अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, पुणे अधिवेशन, ठीक है, इस सारे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ये सब पढ़ेंगे।
उसके बाद जो चौरा चौरी हत्याकांड, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिला है गोरखपुर, वहां पे पड़ता है, वहां चौरा चौरी हत्याकांड जिसमें 22 सिपाहियों को मारे गए। उस समय के हिसाब से इतिहास में आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने हमारे पढ़ाई पर ध्यान जा रही है, आप देख सकते हैं। मेरे दोस्त, इतना ही देखिए, हमारे बापू के बारे में समझिए, जानिए और बापू को पढ़िए, तब समझ में आएगी कि बापू क्या थे। कभी भी हमारे मतलब देश के लिए बहुत संघर्ष किए थे, बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे, जो कि हमारे महात्मा गांधी रहे, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम रहा। उनके जीवनी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। और मैं इसी तरह से एक एक टॉपिक, मतलब कुछ खास टॉपिक जानकारी के लिए लाता रहूंगा, चैनल पे बने रहिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।